नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, ऑक्सफोर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 आपके साथ शेयर करूंगी दिसंबर 2019 का। और इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। तो देखिए, जो ये मेरा पेपर है एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 है। इसका पेपर कोड है 17016 और ये दिसंबर 2019 का है। इसका नाम है पर्सपेक्टिव्स रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। 3 घंटे का ये पेपर होता है और 80 मार्क्स का ये होता है और 20 मार्क्स के इंटरनल्स होते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको जो प्रीवियस पेपर शेयर किए आप लोगों के साथ में एमएड थर्ड सेमेस्टर के, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था पैटर्न सेम है जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस पेपर्स में बताया था। जो आपके लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया एमएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 1, 2, 3, वो भी क्या थे, 3 घंटे के पेपर थे। मैक्सिमम 80 मार्क्स के थे और 20 मार्क्स के होते हैं इंटरनल थे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है शॉर्ट नोट्स का, और बाकी के यूनिट में से हमें एक एक क्वेश्चन चूज़ करना होता है जिसमें हमारी अच्छी तैयारी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट की तरफ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए शॉर्ट नोट्स का। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 4 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स ईच है ये। इसका जो फर्स्ट शॉर्ट नोट दिया हुआ है हमें वो है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। सेकंड हमारा वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ अ स्कूल टीचर, विद्यालय अध्यापक की ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। थर्ड है हमारा पर्सनल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्य। फोर्थ है हमारा रोल ऑफ टीचर इन चेंजिंग वर्ल्ड, बदलते विश्व से अध्यापक की भूमिका। ये इसमें से लिखा हुआ है, एक्चुअली बदलते विश्व में अध्यापक की भूमिका होता है ये। इसके बाद में आता है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 16 मार्क्स का है फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का। व्हाट डू यू मीन बाय टीचर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन द नीड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीचर डेवलपमेंट। शिक्षक विकास से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षक विकास की आवश्यकता तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। इसके बाद में यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2 नोट्स दिए हुए हैं, 8 मार्क्स के हैं वो ईच। फर्स्ट है हमारा SSA सर्व शिक्षा अभियान, और थर्ड जो सेकंड है हमारा वो है RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये 8 मार्क्स ईच है ये दोनों शॉर्ट नोट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसमें 6 to 7 शीट्स का करना होता है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 8 मार्क्स का है तो आपको कितनी शीट्स का लिखनी है, तो उसका हाफ हो जाता है। ये मैं अपने प्रीवियस पेपर में आपको बता ही चुकी हूँ सारी चीज़ें जो मैंने पेपर शेयर की हैं आप लोगों के साथ में। तो ये 8 मार्क्स ईच है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को अटैम्प्ट करें। इसके बाद में आती है यूनिट 2। यूनिट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है डिस्कस द competency and commitment based teacher education, enlist the competencies needed for emerging role of teacher in 21st century। दक्षता तथा प्रतिबद्धता आधारित अध्यापक शिक्षा की विवेचना कीजिए। 21वीं शताब्दी में अध्यापक की भूमिका के लिए आवश्यक दक्षताओं की सूची बनाइए। इसके बाद में यूनिट 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सिटाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रावधानों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। इसके बाद में यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज रेलेवेंस ऑफ रिसर्च ऑन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल। भारत में अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पर अनुसंधान का क्या औचित्य है, विस्तार पूर्वक यह व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 16 मार्क्स का ये भी। इसके बाद है यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि नोट्स दिए हुए हैं 2 हमें 8 मार्क्स ईच हैं। जैसे यूनिट 2 में दिए हुए थे हमें 2 नोट्स, ऐसे ही इसमें है। तो यूनिट 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसके जो फर्स्ट नोट है वो है हमारा ट्रेंड्स इन टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के में रुझान। और सेकंड है हमारा गैगनेस पैराडाइम रिसर्च ऑन टीचिंग। तो देखिए गैगनेस पैराडाइम फॉर रिसर्च ऑन टीचिंग है ये शिक्षण में अनुसंधान के लिए गैगने का प्रतिमान। तो ये आदर्श भी होते हैं कि गैगने के क्या आदर्श थे, वो क्या मानते थे कि वो रिसर्च ऑन टीचिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो इसके बाद में यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, देखिए प्रिंट थोड़ा लाइट है इसका।
What is pre-service and in-service teacher education? Discuss the factors influencing the quality of pre and in-service एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। 16 मार्क्स का है ये। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो जो मैंने बोला है वो आप लिख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा डिक्टेट कर देती हूँ। What is pre-service and in-service teacher education? Discuss the factors influencing the quality of pre and in-service education of secondary school teacher। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा क्या है? माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए या विवेचना करें। तो ये यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में हमें यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी 16 मार्क्स का है। राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा की समस्याओं तथा मुद्दों पर विस्तृत टिप्पणी करें। तो इस तरीके से ये पेपर था हमारा एमएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 4 दिसंबर 2019 का। आप इसकी तैयारी करें, इन क्वेश्चंस की, इनको प्रिपेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 4 ही आपके साथ लेकर आऊँगी। नेक्स्ट जो अप्रैल 2021 का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और जो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में शेयर करें। बहुत यूज़फुल वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।